लेबनान के जेजिन में इजराइल ने की बमबारी, अल जबोर हाइट्स पर हवाई हमला, धमाके से दहला पूरा इलाका। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हमले, इजरायली सैनिकों ने 40 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने 40 मिनट से कम समय में लेबनान के शहरों पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए। हमलों में हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल लॉन्चर नष्ट। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल से किया हमला, इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हमलों को किया नाकाम, सिर्फ एक रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा, नहीं हुआ कोई नुकसान। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 180 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, ठिकानों पर दागे 1000 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल ने लेबनान पर हमले का वीडियो किया जारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी, बेरूत में मची भारी तबाही। इजराइल ने उत्तरी गाजा में एक स्कूल पर हमला कर दिया, स्ट्राइक में 22 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 30 लोग घायल। इजरायली हमले में 37 लोगों के मारे जाने की खबर, लेबनान के मंत्री बोले हिजबुल्लाह पर 2006 के बाद ये सबसे घातक हमला। यमन के हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी, मिडिल ईस्ट में तनाव के लिए ठहराया जिम्मेदार, कहा हिजबुल्लाह कमांडर की मौत से बिगड़ रहे हैं हालात। न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया डांस प्रस्तुति, मौके पर मौजूद लोगों ने किया पीएम मोदी का अभिवादन। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क दौरे के दौरान कलाकारों का डांस देखा, थोड़ी देर में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे पीएम। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से की मुलाकात, व्यापार, सुरक्षा और स्पेस साइंस के सहयोग पर हुई चर्चा। 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी, भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पोस्ट का लिखा, अमेरिका में भारतीयों ने अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर स्थित आवास पर मुलाकात की, इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी शामिल रहे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने क्वाड मीटिंग से अलग जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक की, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा से उनके साथ फोटो खिंचवाई। क्वाड समिट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, क्वाड में बाइडेन के योगदान की तारीफ भी की। अगले साल 2025 में भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी, पीएम मोदी ने कहा कि भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुशी होगी। अमेरिका से भारत लौटेगी ऐतिहासिक और पौराणिक वस्तुएं, बाइडेन ने पीएम मोदी को सौंपी सभी निशानियां, तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी ये सभी चीजें। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस बंगाल अध्यक्ष पद से हटाया गया, शुभंकर सरकार बनी कांग्रेस नई प्रदेश अध्यक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित, पुंछ, हवेली, बूथल, कालाकोट, सुंदरबनी और आरसपुरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता से बीजेपी का पक्ष डालने की वोटों की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत के खिलाफ है, उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दिया है। देश को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लेते हैं, उनके लोगों को पार्टी की टिकट दे देते हैं और अब वही बोलबानी अपनी करते हैं। हरियाणा के अंबाला में चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना, पोस्टर के जरिए पूछा कौन देगा करप्शन का हिसाब। सीएम पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत, सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर जनता की अदालत होगी।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी नेताओं का धरना प्रदर्शन। सुबह 10:50 पर केजरीवाल सरकार के करप्शन के मुद्दे को उजागर करते हुए प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। बोले, ना ही अरविंद केजरीवाल से कोई आशा थी और ना ही आतिशी से कोई आशा है। दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। ना कोई आशा केजरीवाल जी से थी, ना केजरीवाल जी की जो परछाई छाया मुख्यमंत्री हैं उनसे भी आशा करने का तुक इसलिए भी नहीं बनता कि अब 2 महीने का समय है उनके पास। और मैं समझता हूं कि दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ लेते ही चिट्ठी लिखी। दिल्ली के शराब घोटाले और शहर में सड़कों की मरम्मत को लेकर सवाल पूछे। दिल्ली की नई सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम आतिशी के पास 13 विभाग, मंत्री सौरभ भारद्वाज संभालेंगे 8 विभाग। आतिशी के दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने पर बीजेपी ने किया कटाक्ष। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली को नया मनमोहन सिंह मिल गया है। मुख्यमंत्री की असली पावर तो अरविंद केजरीवाल के पास रहेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा कि 70 की 70 सीटें जीतकर केजरीवाल फिर से 4 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तिरुपति मंदिर प्रसाद पर बोले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र है ये। कहा, भ्रष्ट करने की तैयारी की गई है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। तिरुपति लड्डू प्रसाद पर कुंडा विधायक राजा भैया का बयान। कहा, हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ अपराध हुआ है। प्रसाद विवाद के बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बड़ा ऐलान। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेंगे 11 दिन की तपस्या। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तपस्या शुरू करेंगे। तिरुपति लड्डू विवाद में घिरी एआर डेयरी पहुंचे फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी। घी समेत इन प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाने पर वृंदावन के संत समाज में भारी गुस्सा। महंत आदित्यानंद महाराज बोले, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तिरुपति के प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हिंदू सेना ने जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। एफएसएसएआई ने मिलावट के लिए घी कंपनी को जारी किया नोटिस। तिरुमाला प्रसाद में गड़बड़ी के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की हुई जांच। एसडीएम ने प्रसाद बनाने वाले स्थल का किया निरीक्षण। घी के साथ अन्य सामग्रियों का भी सैंपल लिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर चला रही है तलाशी अभियान।